इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद नाटकीय, क्रूर और दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी पूरी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ खौफ पर टिकी थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसे उसकी शक्ल सूरत के कारण कोई बाजार में खरीदना तक नहीं चाहता था, जिसे आखिर में सिर्फ इसलिए खरीदा गया ताकि वो घोड़ों के अस्तबल साफ कर सके। वही इंसान आगे चलकर इतिहास के सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर और खौफनाक सुल्तानों में से एक बन गया। गयासुद्दीन बलबन के इस काया पलट की कहानी किसी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर से कम नहीं है। ठीक है, तो इस अराजक दौर को अच्छे से समझने के लिए आइए एक नज़र आज के एजेंडे पर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गयासुद्दीन बलबन का उदय, फिर उसका दैवी अधिकार का सिद्धांत, उसकी मशहूर लौह और रक्त की नीति, उसका सैन्य और गुप्तचर नेटवर्क, बंगाल का वो खौफनाक विद्रोह और अंत में कैसे हुआ गुलाम वंश का पतन। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, गयासुद्दीन बलबन का उदय, एक गुलाम का उत्थान। इस समय रेखा से हमें बलबन के असाधारण सफर का अंदाजा लगता है। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। गजनी के बाजारों में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे बेहद सस्ते दामों पर खरीदा था, पर बहाउद्दीन ने बड़ी ही चालाकी से अपना रास्ता खुद बनाया। देखिए, बहराम शाह के समय वो अमीर शिकार यानी शिकार विभाग का प्रमुख बन गया। फिर मसूद शाह के दौर में तरक्की करके अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रमुख बना, और नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक आते आते तो उसने पूरी की पूरी सत्ता ही अपने हाथों में ले ली। वो नायबे मुमलकात यानी प्रधानमंत्री बन बैठा। हालत ये थी कि सुल्तान बिना उसकी इजाजत के एक कदम भी नहीं उठा सकता था। खंड 2, दैवीय अधिकार का सिद्धांत, निरंकुशता की ढाल। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने खुद को नियामत एक खुदाई घोषित कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। ये कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक चाल थी। इस एक टाइटल के जरिए उसने अपने हर फैसले को आलोचनाओं से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। उसका सीधा तर्क था कि उसके फैसले दरअसल उसके नहीं, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी हैं। जो उसका विरोध करेगा वो सीधा ईश्वर का विरोध करेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सत्ता पर अपनी पकड़ को लोहे जैसा मजबूत करने के लिए उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई भी कहना शुरू कर दिया। उसने खुद को आम तुर्कों से अलग बताने के लिए मशहूर ईरानी नायक अफरस्याब का वंशज होने का दावा भी किया। अब जरा सोचिए, जब कोई खुद को ईश्वर की परछाई बता दे तो फिर वो अपनी प्रजा से पूर्ण और निर्विवाद समर्पण की ही मांग करेगा ना। खंड 3, लौह और रक्त की नीति, शुद्ध आतंक का शासन। अपने दरबार में लोगों के दिलों में खौफ बिठाने के लिए बलबन ने कुछ गैर इस्लामी और फारसी रीति रिवाजों को एकदम अनिवार्य कर दिया, जैसे सिजदा, जिसका मतलब था सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करना, और पैबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना। इसके अलावा उसने नौरोज का फारसी त्योहार भी बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया। ये सब सिर्फ शिष्टाचार के लिए नहीं था, ये दरअसल लोगों के दिमाग पर राज करने का, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से अपने अधीन करने का एक अचूक तरीका था। अब इस विरोधाभास को देखिए। यह बलबन के चरित्र की सबसे जटिल बात है। उसने दरबार में हंसने, मुस्कुराने या कोई भी भावना दिखाने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। वो खुद एक पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन बैठा रहता था। लेकिन इस मुखौटे के पीछे की असलियत बहुत दर्दनाक थी। जब मंगोल आक्रमण में उसके सबसे प्यारे और बड़े बेटे मोहम्मद की मौत हुई तो भरी सभा में उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन रात के सन्नाटे में अपने कमरे में वो फूट फूट कर रोया करता था। यह पूरा का पूरा भावहीन रवैया सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। और उसकी ये लौह और रक्त की नीति कितनी क्रूर थी, इसके उदाहरण रोंगटे खड़े कर देते हैं। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का जो ताकतवर दल बनाया था, तुर्कान चहलगानी, बलबन ने उससे जड़ से खत्म कर दिया। जब बदायूं के इक्तेदार मलिक बकबक ने एक गलती की तो बलबन ने उससे सरेआम 500 कोड़े लगवाए। कोड़ों की मार से उसकी खाल तक उधड़ गई। अवध के अमीन खान को युद्ध में हारने पर शहर के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। और बाहरी खतरों जैसे मेवाती लुटेरों का सफाया करने के लिए उसने 3000 खूंखार अफगान खिलजियों की एक फौज उतार दी, जिन्होंने पूरे इलाके को बेरहमी से कुचल कर रख दिया। खंड 4, सैन्य और गुप्तचर नेटवर्क, नियंत्रण का ढांचा। प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखने का उसका तरीका वाकई कमाल का था। उसने दीवाने अर्ज नाम का एक बेहद मजबूत सैन्य विभाग बनाया, जिसकी कमान इमाद उल मुल्क को सौंपी।
बलबन की सख्ती का आलम यह था कि वो सैनिकों को कड़कड़ाती ठंड में घोड़ों पर मीलों दौड़ाता था ताकि वे हमेशा चौकन्ने रहें। लेकिन उसकी असली ताकत थी बरीद-ए-मुमालिक। ये उसका अदृश्य गुप्तचर विभाग था जिसने पूरे साम्राज्य में ये खौफनाक भ्रम पैदा कर दिया था कि सुल्तान को हर पल की हर किसी की खबर रहती है। खंड 5 बंगाल का विद्रोह, सत्ता की अंतिम परीक्षा। 1279 के आसपास बंगाल के इक्तदार तुगरिल खान ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली। उसे लगा कि 80 साल का बूढ़ा बलबन अब क्या ही कर लेगा। उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने नाम के सिक्के तक जारी कर दिए। लेकिन तुगरिल की ये भूल उसके लिए काल बन गई। 80 साल का बलबन खुद एक विशाल सेना लेकर बंगाल की तरफ निकल पड़ा। तुगरिल भागता रहा, लेकिन आखिर में पकड़ा गया और बड़ी बेरहमी से मारा गया। बलबन ने आदेश दिया कि तुगरिल की खाल खींचकर उसमें भूसा भर दिया जाए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुर्शिदाबाद के बाजार में लगभग 3 किलोमीटर तक लकड़ी के तख्ते लगाए गए और तुगरिल के सभी समर्थकों और उनके परिवारों को उन पर कीलों से ठोककर लटका दिया गया। ये एक ऐसा खौफनाक नज़ारा था जिसने पूरी दिल्ली सल्तनत की रूह कंपा दी। इस खून खराबे के बाद बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को इस विभत्स दृश्य के सामने खड़ा किया और एक बेहद ठंडी आवाज में कहा, इस नज़ारे को देखो। यदि तुमने कभी दिल्ली के खिलाफ विद्रोह किया तो तुम्हारा हश्र भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस भयानक चेतावनी का असर ये हुआ कि बुगरा खां के मन में दिल्ली के सिंहासन को लेकर इतनी दहशत बैठ गई कि आगे चलकर उसने सुल्तान बनने से ही साफ इनकार कर दिया। खंड 6 गुलाम वंश का पतन, तीव्र पतन। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए। बलबन की आंखें बंद होते ही उसका खड़ा किया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 1287 में बलबन की मृत्यु हुई। डर के मारे बुगरा खान ने तो गद्दी ही ठुकरा दी। फिर कैकूबाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वो दरबार की साजिशों से इतना डरा कि मुल्तान भाग गया। इसके बाद एक 17-18 साल का लड़का क्यूमर्स सुल्तान बना, लेकिन दरबारियों ने उसे शराब और विलासिता में ऐसा डुबोया कि वो किसी काम का नहीं रहा। और अंततः 1290 में उसी के रक्षक जलालुद्दीन खिलजी ने उसे यमुना नदी में फेंकवा दिया। बस इसी के साथ जिस गुलाम वंश को बलबन ने खौफ और खून से सींचा था, उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? बलबन ने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया, आतंक मचाया, रक्त की नदियां बहाईं, एक अभेद्य साम्राज्य खड़ा किया, वो साम्राज्य उसके जाने के बाद 3 साल भी नहीं टिक सका। उसकी अपनी ही क्रूरता ने उसके वारिसों को अंदर से इतना डरा दिया और खोखला कर दिया कि वे सत्ता संभाल ही नहीं पाए। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या पूरी तरह से सिर्फ एक इंसान के खौफ पर बना कोई साम्राज्य कभी सचमुच उस इंसान के बाद टिक सकता है? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। इतिहास के इस रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।